Assalamualaikum viewers, I hope you all are fine. This is me Naila Tareem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम किड साइंस ग्रेड 4 चैप्टर नंबर 9 सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ में एक सब टॉपिक मून को डिस्कस करेंगे. टेक आउट पेज नंबर 82 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. मून. Most planets have satellites. A small body that orbits a planet or a star is called satellite around the sun. Moon is a natural satellite or Earth has one moon. It is about 1/4 the diameter of Earth. बहुत सारे हमारे निज़ाम शमसी में ऐसे सैयारे हैं जिनके पास एक सैटेलाइट है, एक आर्टिफिशियल चीज़ जो उस सैयारे के इर्द गिर्द घूमती है और उसमें तमाम एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करती है. लेकिन हमारी अर्थ इतनी ब्लेस्ड है कि उसका अपना एक नेचुरल सैटेलाइट सिस्टम है जो कि अल्लाह ने बनाया है और वो क्या है? मून, चाँद. यहाँ पे आपको बताते चलें कि हमारी अर्थ का एक अपना चांद है और इसका डायमीटर है 1/4 ऑफ द अर्थ. यानी कि अगर आप ज़मीन को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो जो एक हिस्सा होगा वो किसका साइज़ है? चांद का साइज़ है. मून कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन अबाउट 29.5 डेज. चांद जो है वो अपनी गर्दिश जो है वो ज़मीन के गिर्द कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 29.5 डेज. जिसके बाद हम कहते हैं कि नया इस्लामिक मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है. इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ. दिस इज़ द डिफरेंस. ये फासला है ज़मीन से चांद का. इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 3,500 किलोमीटर्स. इसका जो डायमीटर है यानी कि इसका पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वो इतना है. मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. जैसे कि हम पहले टॉपिक्स में बात कर चुके हैं कि चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है. वो क्या करता है? सन से अपनी रोशनी लेता है और उसी को रिफ्लेक्ट करता है और ये वही रोशनी है जो रात अंधेरा होने पर वो हमें दिखाता है और हम समझते हैं कि चांद की अपनी लाइट है जबकि उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. द मून इज मूविंग अप्रॉक्सीमेटली 3.8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ एवरी ईयर. यानी कि हर साल जो चांद है वो 3.8 सेंटीमीटर जो है वो ज़मीन से दूर होता जा रहा है. Do you know moon has no atmosphere? It means moon is unprotected from cosmic rays, meteoroids and solar winds. No sound can be heard on the moon due to no atmosphere. जिस तरह की अभी मैंने आपको बात की कि अर्थ एक ब्लेस्ड हमारा प्लैनेट है, इसके पास अपनी एटमॉस्फेयर है. लेकिन अगर हम चांद की बात करें, चांद के पास अपनी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जिसकी वजह से ना तो हम वहाँ पे कुछ सुन सकते हैं, ना तो वो सूरज की जो हार्मफुल रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, उनसे हमें बता सकता है, ना ही स्टीरॉइड्स और मीटियोरॉइड जिनकी भी हमने बात की, जो छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस हैं उससे भी अनप्रोटेक्टेड है. यानी कि वो पीसेस कभी भी मून के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किस वजह से हैं मून के ऊपर? क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर, कोई आबो हवा नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ मून. आप सब ने देखा है कि चांद जो है उसका साइज़, उसकी शेप जो है वो डिफरेंट होती रहती है. अगर हम महीने का स्टार्ट देखें, मैं यहाँ पे इस्लामिक मंथ की बात कर रही हूँ, अगर आप किसी इस्लामी महीने का स्टार्ट देखें, जैसे अभी हमारे पास कोई एक नया इस्लामिक महीना शुरू होने वाला है, तो उसमें आप चांद की शेप देखें वो डिफरेंट है. लेकिन इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब 10-15 दिन गुजर जाते हैं तो चांद अपनी फुल शेप में आ जाता है, फुल सर्कुलर फॉर्म में. लेकिन 15 डेज़ के बाद आहिस्ता आहिस्ता वही शेप जो है वो कम होना शुरू हो जाती है. इसका क्या मतलब है? क्या चांद जो है वो छोटा या बड़ा होता है? नो, इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन. ये बिल्कुल गलत है. हमने क्या बताया कि चांद के पास अपनी कोई लाइट नहीं है. वो क्या करता है? सूरज से अपनी लाइट को लेता है और रिफ्लेक्ट करता है. तो सूरज से वो जितनी लाइट लेगा और जितना अपना पार्ट डिस्प्ले करेगा वो हमें विजिबल होगा और बाकी डार्क पार्ट जो है वो ऐसे ही रहेगा. इसी तरह 15 दिन तक जब वो मूवमेंट अपनी करता है, चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो जितनी लाइट वो सूरज की रिसीव करेगा उतना ही पार्ट हमें दिखाएगा और उनको हम क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ मून कहते हैं. इसी टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे. मून रिफ्लेक्ट्स द सन रेज टुवर्ड्स द अर्थ. सो व्हेन सन रेज फॉल ऑन वन पार्ट ऑफ द मून वी कैन नॉट सी द अदर डार्क पार्ट. The revolution of the moon around the earth make the earth appear as it is changing shape in the sky. वही बात कि सूरज के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है, वो रिसीव करता है अपनी लाइट सूरज से. सूरज उसको अपनी कुछ लाइट लेता है और जितनी लाइट वो रिसीव करता है वो पार्ट हमें दिखाता है और जितनी जो इसके डार्क एरिया है वो हमें नहीं दिखाई देता. और हम ये समझते हैं कि जो चांद है वो अपनी पोजीशन, जो अपना साइज है वो तब्दील कर रहा है. द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून.
ये चांद की अपने शक्लों को तब्दील करने को हम क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ मून, जो कि हम इस डायग्राम में डिटेल में देखेंगे। On the first day of the lunar month, we see a tiny portion of the moon with sunlight. This is called crescent. जब आप पहला दिन देखते हैं किसी भी, जिस दिन चांद निकलता है, नया महीना जैसे ही शुरू होता है, तो चांद जिस तरह का आपको बारीक दिखता है उसको हम क्रेसेंट कहते हैं। क्रेसेंट मतलब बिल्कुल नया चांद जो कि या अपनी वार्निंग और वैक्सिंग फेज में जा रहा है। जो वार्निंग और वैक्सिंग फेज में जा रहा है, वार्निंग फेज और वैक्सिंग फेज के क्या मतलब है? वार्निंग फेज मतलब छोटा होना साइज में। With the further movement, the amount of reflected light to earth from the moon also changes. It reaches a stage when we can see full moon. After this, its bright part gradually decreases and eventually it disappears. The term warning and waxing are used to describe the phases of the moon. Warning means a gradual decrease and waxing means a gradual increase in the size. जी, यहाँ पे उन्होंने आपको यही बात बताई है कि जिस तरह चांद जो है वो जितनी लाइट अपनी रिफ्लेक्ट करेगा उतने फेजेस उतना ही हमें अपना साइज दिखाता जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बताई गई है कि चांद हमें ज़्यादा बड़ा और छोटा क्यों दिखाई देता है? वार्निंग फेज और वैक्सिंग फेज की वजह से। वार्निंग फेज क्या होता है? चांद का आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना वार्निंग फेज कहलाता है, जबकि चांद का आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना, बड़े होने से क्या मुराद है? यानी कि वो सनलाइट को ज़्यादा रिसीव कर रहा है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है और हमें अपना ज़्यादा हिस्सा शो कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? वैक्सिंग फेज। एज यू कैन सी ऑन द डायग्राम, पेज नंबर 83 पर जो डायग्राम दी गई है इसको ज़रा गौर से देखिए। अभी मैंने आपको क्या बात बताई कि हमारी ज़मीन गर्दिश करती है किसके गिर्द? सूरज के गिर्द, जबकि चांद किसके गिर्द गर्दिश करता है? हमारी ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, क्योंकि ये हमारी ज़मीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अल्लाह ने पैदा किया है। यहाँ हम इसके फेजेस देखेंगे। सबसे पहले इस तस्वीर में देखिए आप सूरज से जो चांद है वो तमाम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और सारा पार्ट हमें डार्क दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? न्यू मून। यहाँ से हमारा कौन सा फेज स्टार्ट हो रहा है? वैक्सिंग फेज, यानी कि ग्रेजुअली हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज ऑफ साइज की तरफ जा रहे हैं। न्यू मून के बाद हमारा सबसे पहले फेज देखें, आई एम गोइंग टू अपवर्ड डायरेक्शन। अगर आप न्यू मून के बाद पहला फेज देखें तो हमारे पास कौन सा फेज आ रहा है? वैक्सिंग क्रेसेंट। क्रेसेंट क्या होता है? अभी हमने टॉपिक में पढ़ा, क्रेसेंट एक नए चांद को कहते हैं जो बिल्कुल बहुत ही बारीक होता है। वैक्सिंग फेज की तरफ जाएगा, आपकी चांद की पोजीशन देखिए बहुत ही बारीक है। इसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया? सन से अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट करना शुरू किया, अपना डार्क पार्ट नहीं दिखाया हमें। इसी तरह फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जिसको हम आधा चांद कहते हैं, वो हमारे पास आ गया फेज। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है वैक्सिंग गिबस। वैक्सिंग गिबस का क्या मतलब है? कि आधे से ज़्यादा चांद हमें दिखाई देना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फुल मून की। जब चांद जो है वो सूरज से बहुत ज़्यादा दूरी पर चला गया और उसने सारी की सारी लाइट को क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया। जितनी सूरज से लाइट आ रही है उतनी ही रिफ्लेक्ट की तो हमें पूरा चांद दिखाई देगा और इस फेज को हम क्या कहते हैं? फुल मून। ये नॉर्मली कब आता है? एक इस्लामिक महीने के 15 दिनों बाद हम ये फुल मून जो है वो देख सकते हैं। इस फेज के बाद फौरन ही हमारे पास कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है? वार्निंग फेज। वार्निंग की अभी हमने क्या बात की? डिक्रीज इन साइज। अब यहाँ से इंक्रीज था, अब हम यूं पढ़ना शुरू करेंगे, डिक्रीज इन साइज। नीचे की तरफ पढ़िए। सबसे पहला फेज आएगा हमारे पास वार्निंग गिबस। वार्निंग गिबस क्या है? कि चांद जो है वो आधे से ज़्यादा दिखाई देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर मतलब चांद जो है वो तीसरा हिस्सा अपना दिखाएगा और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वार्निंग क्रेसेंट, यानी कि चांद बहुत ही बारीक हो जाएगा और ऐसा ऐसा वो जो रिफ्लेक्शन है वो अपनी कम करता जाएगा और उसके साथ फिर नया महीना शुरू हो गया और फिर हम जो है फुल मून हमें दिखाई देगा। इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लगा? 29.5 डेज। इतने टाइम लगता है और चांद जो है वो पूरे अपनी सर्कुलेशन मूवमेंट जो है वो कंप्लीट करता है। अब आप मुझे पूछेंगे कि दिन तो हमारे 30 भी होते हैं, ठीक है? इस्लामिक मंथ में या तो 29 दिन होते हैं या 30 दिन होते हैं। यहाँ पे मैंने बात की 29.5 डेज। तो जब 29.5 और 29.5 मिल जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा दिन हो गया, वो किसी और मंथ में 30 डेज बना लेगा, ठीक है? तो जिस मंथ में 29.5 है तो जब 2 मंथ्स 29.5 के हो जाएंगे तो 0.5 मीन्स 1 डे और वो महीना किसका होगा? 30 का महीना होगा। आई होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।